अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अरमान प्रिपरेशन चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बखैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में इंतहाई अहम सवालात जो कि एफपीएससी के अपकमिंग टीजीटी और टीजीएसटी लेक्चरशिप बीपीएस 17 के जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है एफपीएससी के सिलेबस के मुताबिक एजुकेशनल मेजरमेंट और एवालुएशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट, इन दो अहम सब्जेक्ट्स के 50 इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस और कंसेप्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सवालात की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, साइकोलॉजी इज़ अ। 3 ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है, अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी एक सोशल साइंस की ब्रांच है। अगला सवाल, द अर्लीस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी वाज स्टडी ऑफ ऑप्शन ए बिहेवियर, ऑप्शन बी सोल, ऑप्शन सी माइंड। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी माइंड। नेक्स्ट सवाल, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। ऑप्शन 3 गिवन है, इनमें से जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए विलियम वंट। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। ऑप्शन ए आईटी, ऑप्शन बी आईसीटी, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला सवाल, CIA स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए कंप्यूटर एनालाइज्ड इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शन सी कंप्यूटर असिस्टेड इंटरव्यू। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। In education, dash is used to make inference about the learning and development of students. In A assessment, ऑप्शन बी evaluation, ऑप्शन सी measurement। तो यहाँ पर आपका जो सबसे सुइटेबल आंसर है वो है assessment। अगला सवाल, an assessment that is conducted prior to the start of teaching or instruction is called। ऑप्शन ए initial assessment, ऑप्शन बी formal assessment, ऑप्शन सी formative assessment। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इनिशियल असेसमेंट। सवाल, डैश इज अ डॉक्यूमेंट विथ एन आउटलाइन एंड समरी ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन अ क्लास और ग्रेड। ऑप्शन ए करिकुलम, ऑप्शन बी सिलेबस, ऑप्शन सी बुक्स। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है सिलेबस। ऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट फोकसेस ऑन हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड प्रोसेस। प्ले, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी एक्सरसाइज एंड ऑप्शन डी information. So correct answer is option D, information. In the early years, children learn best through active learning, that is learning by option A teacher learning, option B reading और option C doing. So यहाँ पर आपका सही जवाब है option C learning by doing. सवाल, an assessment used to identify difficulties in the learning process is called। option A इनिशियल असेसमेंट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड ऑप्शन सी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक असेसमेंट। एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव्स द सेम रिजल्ट्स विद द सेम और सिमिलर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी रिलायबल। सो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रिलायबल। अगला सवाल जी, एन असेसमेंट इज वन विच मेजर्स व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर। ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड एंड ऑप्शन सी रिलायबल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जी वैलिड। अगला सवाल है जी, रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। यूजफुलनेस, ऑप्शन बी क्वालिटी एंड ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी। सो रिलायबिलिटी इज रिलेटेड टू द कंसिस्टेंसी ऑफ एन असेसमेंट। अगला सवाल जी, वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट। ऑप्शन ए यूजफुलनेस, ऑप्शन बी क्वालिटी, ऑप्शन सी कंसिस्टेंसी एंड ऑप्शन डी रेलिवेंस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी रेलिवेंस। जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग। ऑप्शन ए टू लर्निंग, ऑप्शन बी ऑफ एंड ऑप्शन सी फॉर। ऑप्शन सी फॉर। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगला सवाल जी, समेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट डैश लर्निंग। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी ऑफ एंड ऑप्शन सी बाय। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑफ। समेटिव असेसमेंट इज एन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। विच
from the following is not a formal assessment? ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी क्विज। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी पेपर। नेक्स्ट सवाल जी, असेसमेंट ऑफ हाउ अ स्कूल इज परफॉर्मिंग इज ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी सुपरविजन एंड ऑप्शन सी इंस्पेक्शन। सो करेक्ट आंसर है जी इंस्पेक्शन। अगला सवाल, इंस्पेक्शन अफेयर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट विथ अबाउट द विजिट, इट्स मेरिट्स, डिमेरिट्स एंड व्यूज इन ऑप्शन ए एक्सेशन रजिस्टर, ऑप्शन बी विजिटर्स बुक, ऑप्शन सी लॉग बुक एंड ऑप्शन डी ऑर्डर बुक। सो पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉग बुक। अगला सवाल जी, एन असेसमेंट यूज टू डिटरमाइन अ पर्सन्स एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडीज इज कॉल्ड ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक एंड ऑप्शन सी एवेलुएशन। सो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एप्टीट्यूड टेस्ट। सवाल, डैश डील्स विथ फाइंडिंग आउट वर्थ ऑफ अ प्रोसेस आर प्रोग्राम। सो यहाँ पर आपको सही जवाब है ऑप्शन ए एवॉल्वेशन डील्स विथ फाइंडिंग आउट वर्थ ऑफ अ प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल, द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव एवॉल्वेशन इज टू मेक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट सवाल जी, डैश इज प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग अचीवमेंट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मेजरमेंट। सवाल जी, फॉर एन इफेक्टिव नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग सेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट एसेंशियल, ऑप्शन ए ट्रेनिंग ऑफ द काउंसलर, ऑप्शन बी एस्टेब्लिशिंग अ रिपोर्ट विद अ क्लाइंट एंड ऑप्शन सी एक्सपर्टीज इन यूजिंग टेस्ट। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी एस्टेब्लिशिंग अ रिपोर्ट विद अ क्लाइंट। ऑल द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी मेजरमेंट एंड ऑप्शन सी असेसमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मेजरमेंट। सवाल है जी, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस, नॉलेज एंड ऑप्शन डी पर्सनैलिटी। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेजर पर्सनैलिटी। सवाल, अ सम ऑफ क्वेश्चंस इज ऑप्शन ए टेस्ट, ऑप्शन बी मेजरमेंट एंड ऑप्शन सी असेसमेंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए टेस्ट। नेक्स्ट सवाल, फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन इज असेसमेंट, टेस्ट, मेजरमेंट। सो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी टेस्ट। नेक्स्ट सवाल जी, टेस्ट डेट मेजर्स लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑप्शन ए अचीवमेंट टेस्ट, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड टेस्ट, ऑप्शन सी क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट सवाल, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद द अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड ऑप्शन सी अचीवमेंट टेस्ट। सो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अगला सवाल जी, द कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव स्टूडेंट्स वर्क टू एवॉल्वेट इट्स परफॉर्मेंस इज ऑप्शन ए पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी असाइनमेंट। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए पोर्टफोलियो। सवाल, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर कैन बी सीन इन ऑप्शन ए एनेक्डोटल रिकॉर्ड, ऑप्शन सी ऑटोबायोग्राफी एंड ऑप्शन सी इंटरव्यू। सो यहाँ पर आपका सही जवाब है जी ऑप्शन ए anecdotal record. Next सवाल, the dash method is very useful in some areas of investigation. ए है जी क्रिटिकल, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेशन ऑन क्वेश्चनेयर। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी क्वेश्चनेयर मेथड इज वेरी यूजफुल इन सम एरियाज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सवाल है जी, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन टू एस्टिमेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए एनालाइजिंग, ऑप्शन बी इन्फ्रेंस, ऑप्शन सी रिसर्च एंड ऑप्शन डी सैम्पलिंग। अगला सवाल है जी, स्कोरिंग गाइड यूज टू एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड ऑप्शन ए रूब्रिक्स, ऑप्शन बी चेकलिस्ट, ऑप्शन सी इन्वेंटरीज। सो यहाँ पर सही जवाब है जी ऑप्शन ए रूब्रिक्स। नेक्स्ट सवाल जी, डैश इंक्लूड्स डेटा कंसर्निंग फैमिली बैकग्राउंड एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी जनरल बिहेवियर एंड ऑप्शन सी जेनेटिक अप्रोच। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए केस स्टडी। नेक्स्ट सवाल, वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन अ वे एज वी कैलकुलेट ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन एंड ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए अरिथमेटिक मीन।
सवाल जी, द डैश इज अ मेजर ऑफ हाउ सेपरेट्स आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। ऑप्शन ए अर्थमेटिक मीन, ऑप्शन बी ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड डेविएशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ हाउ सेपरेट्स आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। सवाल, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द डैश ऑफ द वेरिएंस। ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी स्क्वायर रूट, ऑप्शन सी क्यूब। सो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, स्क्वायर रूट। सवाल, ड्यूरेशन ऑफ लेसन्स इन माइक्रो लेसन प्लान्स इज। ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट, ऑप्शन बी 10 to 20 मिनट एंड ऑप्शन सी 35 to 45 मिनट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर जी ऑप्शन सी 35 to 45 मिनट। बाज़ अवकात यहाँ पे 36 आपको दे सकते हैं, तो उस वक्त 36 भी आपका करेक्ट आंसर है जी। अगला सवाल, हार्वर्ड मॉडल फॉर लेसन प्लानिंग हैज़ डैश स्टेप्स। लेसन प्लानिंग के जो मॉडल्स हैं उनमें से एक इम्पोर्टेंट और फेमस जो मॉडल है वो हार्वर्ड मॉडल है। यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 स्टेप्स है जी हार्वर्ड मॉडल लेसन में। अगला सवाल, इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल द बेसिक डिटरमाइनिंग फैक्टर इज द डैश ऑफ द स्कूल। ऑप्शन ए करिकुलम, बी मैनेजमेंट, सी सोशल लाइफ। सो यहाँ पर सही जवाब है जो ऑप्शन ए करिकुलम। नेक्स्ट सवाल, द इम्प्लीमेंटर ऑफ करिकुलम इज। इंतहाई अहम करिकुलम विंग, करिकुलम ब्यूरो एंड करिकुलम बोर्ड, और लास्ट ऑप्शन है जी टीचर। सो आपका जो एक्चुअल करिकुलम होता है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? टीचर्स, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, टीचर। सवाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेजिस्ट द करिकुलम चेंज इज। ऑप्शन ए अरिस्टोक्रेटिक क्लास सोसाइटी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इन 3 ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब है जी ऑप्शन सी, टीचर्स। नेक्स्ट सवाल, द करिकुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रैक्टिसेस, और ऑप्शन सी थ्योरी। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट सवाल, द न्यू करिकुलम शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए एब्रप्टली, ऑप्शन बी कंटिन्यूसली एंड ऑप्शन सी ग्रेजुअली। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेजुअली। नेक्स्ट सवाल, करिकुलम रिवीजन शुड बी डैश प्रोसेस, एब्रप्ट, कंटिन्यूस एंड ग्रेजुअल और रिलेटिव। तो यहाँ पर सही जवाब है जी ऑप्शन सी, ग्रेजुअल प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल, द करिकुलम शुड बी डैश ऑन कोऑपरेटिव बेसिस, प्लान्ड, फॉर्मुलेटेड, मैनेज्ड। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, द करिकुलम शुड बी फॉर्मुलेटेड ऑन कोऑपरेटिव बेसिस। लास्ट सवाल है जी, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय ऑब्जेक्टिव्स, डिजाइन, मेथड एंड एवेल्युएशन। सो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन डी, एवेल्युएशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे।